आज का स्पेशल नाश्ता पाए बकरे के साथ में रोगनी नान और लस्सी। ये देखें पाए की शक्ल। पाए बड़ी दूर से चल के आए हैं, बहुत दूर से चल के। पेंडा बड़ा था इनका, तो मैं जिधर जिधर जाती हूँ अपने हिस्से का कुर्बानी का गोश्त ले आती हूँ। कुर्बानी का तो नहीं, ये तो कीके का है। ये लस्सी ये वाली लस्सी है और ये इसकी ऐसे है। हाँ जी, तो ये हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे हमसे मिलने के लिए और उनको लाहौर रेलवे स्टेशन पे छोड़ना था। और मैंने सोचा मैं भी साथ चलती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पे क्या होता है। लेकिन वहाँ इतनी गर्मी थी, चूँकि आफ्टरनून का टाइम था और पाकिस्तान की गर्मी आपको पता ही है। और पार्किंग में भी बहुत मुश्किल से जगह मिली, लेकिन हम गाड़ी में ही रहे और हमारे मेहमान वहाँ से निकल के अपने स्टेशन की तरफ चले गए और उन्होंने वहाँ से अपने सफ़र की टिकट्स बाय की और वो चले गए। वो इस्लामाबाद जाना था उनको, बस हम उनको छोड़ने आए और हमारे अपने भी 2-3 काम थे, तो वो करके फिर हम शाम को घर गए। और ये जब हम वहाँ से निकल रहे हैं तो मैं ये रोड्स की बना रही हूँ, कौन कौन सी रोड है। अब ये तो देखने वालों को भी पता चल गया होगा जो वहाँ के रहने वाले हैं, और जो वहाँ पे नहीं रहते हैं उनके लिए सॉरी, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ उस वक़्त मुझे पता होता है कि कहाँ पे क्या है, लेकिन जब ऊपर वॉइस ओवर करते हैं तो फिर वो दिमाग से चीज़ें बहुत सारी निकल जाती हैं, स्पेशली जब आप फैमिली में रह रहे हो और आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि बच्चे आपके साथ हैं। और ये था जी लंडा बाज़ार वहाँ का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है। और ये स्कूल था और स्कूल से टीचर्स निकली थी और वो भी लंडे की रेहड़ियों पे खड़ी थी। और मैं कह रही थी चलो हम भी कोई चीज़ें देखते हैं, फिर हम कहेंगे हम तो यूके से लेके आए हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हाँ जी सारे कोरोना वाले जरासीम तू ला के चल जाई। तो बस ये इसी तरह रोड्स को देखते हुए, इधर उधर लोगों को, ट्रैफिक को एंजॉय करते हुए, बेहंगम ट्रैफिक। और कोई अपनी लेन में नहीं होता, कोई किधर से निकल रहा है कोई किधर से निकल रहा है, आप देख ही सकते हो। तो ये भी ये मज़े की चीज़ें हैं वहाँ पे। बंदा कहीं प्रॉपर जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रोड पे निकलो गाड़ी लेके या वॉक भी करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरटेन करती हैं रास्ते में। तो मैं एक्चुअली ये भी देख रही थी कि कोई तैयारी शैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 14 अगस्त करीब है, तो बस इस तरह से कि आज जब हम निकले हैं तो ये 12 अगस्त थी, आई थिंक 12 अगस्त थी। तो बस मैं खाना चाह रही थी गोला, बर्फ़ वाला गोला जो हम बचपन में खाते थे, तो वो भी देखना था कि वो कहाँ से मिलेगा, वो वाला टेस्ट और वो वाला गंदा मंदा सा गोला। तो बहरहाल जी एक जगह से हमें मिल गया, लेकिन जब मैं उसको खा चुकी तो उस बच्चे ने जो स्टोरी बताई वो भी बड़ी फ़नी सी थी, मतलब थोड़ी सी सैड थी, लेकिन मेरे लिए एंड में बड़ी अजीब सी हो गई। कि छोटा बच्चा था 10-11 साल का, तो मैंने उसको पूछा कि आप की काम करते हो तो आपके कोई बड़ा नहीं है? तो कहता मेरा नाना अबू है और उनको स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गया और वो घर पे हैं, तो मैं मामू के साथ आता हूँ हेल्प करने के लिए। तो मेरे मामू लेके आते हैं ये गोले वाली रेहड़ी और मैं उनके साथ, छुट्टियाँ हैं तो मैं हेल्प करता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? तो कहता मेरे अब्बा भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं, लेकिन मैं अपने मामू के साथ हेल्प के लिए आता हूँ। तो मैंने कहा ये तो फिर अच्छी बात है, चलो आप फारिग नहीं बैठते हो या उल्टी सीधी शरारतें नहीं करते। तो कहता हाँ जी, वो सब कह रहे थे इतने दिन हो गए हैं ये जो
शुगर सिरप बनाए हुए हैं, जैसे वो अपनी ज़ुबान में कह रहा था कि शरबत बनाए हुए सी थे, फिर सारे कह रहे कि खराब हो जाने हैं, बस अज कल च खराब होने वाले, इन्होंने जल्दी जल्दी बेच आओ। अब ये बात उसने मुझे एंड वाली स्पून में बताई, जब मैं खा रही थी, और एंड पे ना वो जब उसने बताई तो मैंने कहा क्या पता खराब हो ही गए हों। तो और ये बस ऐसे ही ना बड़ा हंसी आई कि लो जी, ये पहले बता देता ना कि ये बेचने इसलिए आए कि ख़राब हो रही थी चीज़ें, तो बंदा फिर कुछ सोच ही लेता है। लेकिन खैर है, अल्लाह का नाम लेके जब खा लिया तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। बस गला ख़राब उस वक़्त से हुआ, मतलब पाकिस्तान में वैसे ही गला ख़राब हो जाता है, गोले से तो हुआ ही नहीं था। तो अभी तक गला वैसा ही है, सही नहीं हो रहा। थोड़ा सा सही हो भी जाता है तो फिर वापस वहीं पे आ जाता है। साउंड पिच जो है ना वो सारी ख़राब हुई हुई है। तो पहले भी मेरी बड़ी कोयल जैसी आवाज़ तो थी नहीं, ऐसी थी, तो इसमें मज़ीद ख़राबियाँ आ गई हैं। तो जी ये बंदा अब देखे दरमियान में खड़ा है सड़क के, और इसको कोई पार नहीं है कि इसने इधर होना है कि इधर होना है। फिर जब उसको बाकायदा हॉर्न दिया है 3-4 दफ़ा, तो फिर उसको समझ आई कि मैंने हिलना भी है। तो यहाँ यूके में तो जस्ट एक हॉर्न देते हैं और अगले बंदे की जान पे बन जाती है, और वो भी बहुत ज़्यादा जब टेंशन होने लगे अगले ड्राइवर से। तो फिर तो स्कॉटलैंड में तो कुछ ऐसा ही है। अब दूसरी जगहों में सुना है कि वहाँ पे तो पाकिस्तान जैसा माहौल है, टी टी पाँ पाँ लगी रहती है, स्पेशली लंदन, मैनचेस्टर में। यहाँ पे थी फ्रूट मंडी, फ्रूट और सब्जियाँ थी, बड़ी अच्छी अच्छी मज़ेदार किस्म की, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत सारी ले लूँ, हालांकि मुझे चाहिए भी नहीं थे। तो फिर भी मेरा दिल कर रहा था। मुझे इस तरह की शॉपिंग के जो बल्क क्वांटिटी में हो, घर में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, आपको मतलब बार बार बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सवेरा सुपर स्टोर है या जो भी है, सवेरा मार्ट है, उसमें मैं आई हूँ। मुझे कुछ डिशेस चाहिए थी और सर्विंग प्लेटर चाहिए थे कुछ इस तरह से, और मैं देख रही थी बर्तन काफ़ी अच्छे थे। ये चूँकि करीब ही पड़ता है, इसलिए इधर ज़रा जल्दी आ जाते हैं, 10-12 मिनट में हम पहुंच जाते हैं घर से निकल के। और भी स्टोर्स हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कुछ तो चाहिए ही नहीं था। मेरी जो ज़रूरत थी वो यहीं से भी पूरी हो सकती थी, तो मैं दूर क्यों जाती इतनी गर्मी में। और फिर हमने कुछ अबायाज़ वगैरह भी लेने थे, बस वो बाय किए अबाया शॉप से। और मून मार्केट में 1-2 काम थे, वो किए। और दोपहर गर्मी में हम बस ऐसे ही गर्मी खाते रहे और अपने काम करते रहे। हाँ जी, तो आया ये जे है देसी जी वो गोला वाला गोला, तिले तो बगैर जिसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है कि ते नाना स्टील बीमार दी हो गए, जग तो फिर काफ़ी दिन से ये चीज़ें पड़ी हुई थी, तो फिर सब ने कहा कि वे ख़राब हो जाएंगे या बेच आओ। पार्क दे नाल हाँ तो समनाबाद ये बिल्कुल बेचा पार्क गया है, मेरे आगे जो बेचा है। ये मैं दिखाती और भी हूँ। लोग थे, और ये था समनाबाद है, समनाबाद लाहौर से हमें समनाबाद। ये मिला, वो भी किसी का उधर से अगर हम घर गुजरे होवे हैं, तो तो पहचान वो लो। रेडी मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा वो ही और भैया ये वो उसका गोले। इधर तो पार्क हो सकता है बहुत अच्छे मज़ेदार भी गोले हों कम्युनिटी वहाँ पे, पार्क। लेकिन बस मुझे जो भी फर्स्ट नज़र आया मैं उसी पे, मैंने कहा चलो यहाँ से ही ले लो और एक अपनी हसरत पूरी करो कि खाया नहीं है काफ़ी सालों से, तो अब खा के ठंड पड़ गई। बस जी फिर इसी तरह हम अपने काम करके वापस हो लिए, और इस वीडियो के एंड में मैंने एक मैसेज दिया है जो कि मेरे ओवरसीज़ बहन भाइयों के लिए है। आप लोग उससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन बहुत बोझल दिल से, बहुत दुख से
वो बातें मेरे से हुई हैं जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, और सुनिएगा ज़रूर। यहाँ पे हम किसी काम आए थे मून मार्केट में, और ये मैं अब दिखा रही हूँ कि ये 14 अगस्त के लिए झंडे जो हैं सेल के लिए लगाए गए हैं, फ्लैग्स, पाकिस्तान का फ्लैग। तो देखेंगे कहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत कम लाइट्स लगी हैं। और आज तक सुनते थे कि लाहौर में बड़ी लाइटिंग होती है, ये होता वो होता है, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो होप्स हो कि कल नज़र आ जाए। अच्छा जी, मैंने जिस सिटी में भी विज़िट किया है ना, लोगों के पास मैंने पैसे की कमी नहीं देखी, या मुझे उस तरह से फ़ील नहीं हुआ जिस तरह हम न्यूज़ में सुनते हैं या फ़ोन पे दुखी स्टोरीज़ सुनते हैं कि हमारे हम मर गए, ये हो गया। ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे कम नज़र आई है। और इतना पैसा लोगों के पास है कि घर में खाना पकाना गवारा ही नहीं करते हैं। इवन के 2 रोटी भी वो बाहर से ही मंगवाते हैं। और बस अभी तक मुझे ऐसी, और वो जो रोड पे आपको बैगर्स नज़र आते हैं वो पूरे गैंग हैं। वो मुझे पता चला है कि वो दिहाड़ीदार होते हैं, उनको गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोड़ के जाती हैं, जो मैंने खुद भी देखी। तो इस तरह से जी ये सिलसिले चल रहे हैं, और ओवरसीज़ को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये काफ़ी है। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा टची होते हैं अपने रूट्स के मैटर में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारी उस चीज़ को वीकनेस बना दिया जाता है, और हमारे वीक पॉइंट पे हमें ब्लैकमेल किया जाता है। तो प्लीज़ ओवरसीज़ मेरे जैसे मेरे बहन भाइयों, आंखें खोलो। पैसा बहुत है यहाँ पे। गाड़ियाँ छोटी मैंने देखी नहीं है, हार्डली मैंने मेहरान देखी है कोई छोटे कस्बे टाउन में। गाड़ियाँ बहुत बड़ी रखी हुई हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, और ड्राइव भी वो खुद नहीं करते, ड्राइवर रखे हुए हैं। हर चीज़ के लिए उन्हें दूसरों के सहारों की ज़रूरत है। अय्याशी के लिए भी, पैसा किसी और का हो अय्याशी वो करें। गाड़ी अपनी हो चलाए कोई और, गाड़ी को हाथ नहीं लगाना। घर जिसका है उसने उसको साफ़ नहीं रखना, वो मेड आएगी साफ़ करने के लिए। कपड़े खुद पहनने हैं, धोने वाला कोई भी हो, वॉशर वूमेन हो या मैन हो। इसी तरह से पैसे की गेम बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये पैसा कहाँ से निकल रहा है ये समझ से बाहर है। और हमारी हुकूमतें थक गई हैं अमदाद ले के, उनके पेट भी नहीं भर रहे। उसी हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लोग नहीं हैं यहाँ पे तकलीफ़ में हैं। जो तकलीफ़ में है ना, जेन्युइनली टू बी ऑनेस्ट, जो तकलीफ़ में है, मैं उनसे भी मिली हूँ। वो एक लफ्ज़ नहीं कहते। आप उनके पास 6 घंटे बैठोगे, एक लफ्ज़ आपको नहीं कहेंगे कि हम तकलीफ़ में हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। उनकी आंखें झुकी होती हैं कि कहीं हमारी आंखों से कोई आंखें उनकी इस तरह से झुकी होती हैं कि वो सोचते हैं कि कोई हमारी आंखों से हमारी परेशानी ना पढ़ ले। जेन्युइन वो लोग हैं, वो रियल लोग हैं, और उन लोगों को ढूंढ के उनकी हेल्प करनी चाहिए जो आपको अपने लिए परेशान नहीं करना चाहते। और जो बात में कहते हैं ना कि तुसी ते चंगे हो, साढ़े को तो है भी नहीं, तुस ते चंगे हो, साढ़े को तो है भी नहीं, ताड़े को हर चीज़ है, ये है वो है। वो हमें हर चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हस्बैंड अपनी जगह पे, वाइफ अपनी जगह पे, और बच्चे अपनी जगह पे अपना अपना किरदार कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई अपना किरदार नहीं निभा रहा सिवाय चीना जपटी के। सॉरी,
जो मुझे यहाँ से देख रहे हैं लोकल लोग मेरी वीडियो को, और वो फील करें कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, ये सब ऐसा ही सोचे, ये सब के जो क्या कहते हैं व्यूज़ मेरे से मिलते हों, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा अपना है, आपका अपना है, उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। लेकिन आप मुझे इस चीज़ पे मजबूर नहीं कर सकते कि जो मेरे दिल में है मैं वो बात ना करूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैंने सिर्फ एक आंख खोल के देखा है, दूसरी नहीं खोली, हो सकता है, इंसान हूँ। लेकिन जहाँ तक देखा है यही देखा है, जहाँ तक नज़र आया है यही नज़र आया, जो मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ इस चीज़ का मेरे बहन भाई, ओवरसीज़ बहन भाई ख्याल करें, अपनी सेहतों का ख्याल करें। खुद को मार मार के आप लोग जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, जो सहूलतें दे रहे हो, उसका मिसयूज़ देखना है ना, तो आप आके देखो, अचानक आओ और देखो क्या हो रहा है, किस कदर क्या हो रहा है। आपका नाम भी नहीं होता किसी चीज़ पे और मिसयूज़ हो रहा होता है, हर मैटर में मिसयूज़ हो रहा है सिस्टम। और मेरे जैसे कई लोग हमारे जैसे बीमार हो के पड़ जाते हैं, और एक दिन फिर हम डब्बे में पैक हो के आते हैं, फिर ये जान छुड़ा रहे होते हैं कि बस दफनाओ इनको और जान छुड़ाओ। अब इस डब्बे से क्या लेना है, इस ताबूत से क्या लेना है हमने। अपनी जानों की खुद हिफाजत करें। हमने अपनी जानों का भी हिसाब किताब देना है अल्लाह को। सिर्फ हमारे से रिश्तों के, इंसानों के हकूक़ नहीं पूछे जाने, हमसे हमारे मतलब भी पूछा जाना है कि तुमने अपने लिए क्या किया है। अपनी आखिरत को संवारें, अपने आप को देखें, अपनी सेहत को देखें, अपनी फैमिली को देखें, बच्चों को देखें। ज़रूर देखें, दूसरों को भी देखें, मैं ये नहीं कहती कि आप ना देखें, ज़रूर देखें, लेकिन उसमें प्लीज़ अपने आप को इग्नोर ना करें। उतना ही देखें जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। ज़्यादा आंखें खोल के दूसरों को, मतलब के मामलात को आगे लेके जाना और उसको हैंडल करने की कोशिश में हलकान ना हों। इनके मामलात इसी तरह उलझे रहने हैं क्योंकि ये सुलझाना नहीं चाह रहे हैं। ये सिर्फ आज का दिन देखते हैं, आज का टाइम देखते हैं, मौज कर रहे हैं सारे के सारे। हमें अपनी फ़िक्र से ज़्यादा इन लोगों की फ़िक्र हो रही होती है, अपनी ईद से ज़्यादा इन लोगों की ईदों की फ़िक्र होती है कि इनके कपड़े बन जाएं। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने कब नया सूट पहना था ईद पे। यहाँ पे हम ख्याल करते हैं इस चीज़ का, क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमने अपने आप को इनके लिए कुर्बान कर दिया हुआ है, और ये कुर्बानियाँ रायगा हैं, बिल्कुल रायगा हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को आप समझें, मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर, ख्याल रखिएगा अपना।